हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। मई 2022 CSEET वालों के जो एग्जाम्स है वो मेरे भाई आपके सर पे ऑलरेडी आके बैठ चुके हैं। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो 29 ऑफ अप्रैल ऑलरेडी हो चुका है, फिर उसके बाद में 30, फिर उसके बाद में अगले 6 से 7 दिन, दैट्स इट। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो 10 दिन भी हमारे पास में नहीं बचे हैं प्रिपेयर करने के लिए। बट टेंशन लेने की बात आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि CS कार्ड इंडिया जो है उसने आपका हाथ थामा हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी लोगों का जो मैराथन क्लास है वो कल ही कंप्लीट हो चुका था, और आज से अगले 2 दिन अपन लाइव क्विज जो है वो करने वाले, फिर उसके बाद में आपका बूस्टर वाला क्लास है और जो पास्ट एग्जाम के पेपर्स हैं उनका डिस्कशन जो है वो अपन स्टार्ट कर देंगे। गॉट द पॉइंट। बट मीनवाइल आपके आईसीएसआई ने भी यहाँ पे एक स्टेप जो है वो लिया है, जिसमें कि 2 अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे 3 अनाउंसमेंट। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा होगा कि एडमिट कार्ड जो है मई 2022 के वो आपके यहाँ पे आ चुके हैं मेरे भाई। सबसे पहले वाली अनाउंसमेंट कि आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो यहां पे आ चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि ये करने के लिए आपको क्या करना होगा। कहीं आपको वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां पे जाके सिंपली आप क्लिक करोगे और अपना कार्ड जो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। This has reference to your registration for appearing the CSWT, which is scheduled to be held on the 7th of May. ठीक है, you are requested to download your admit card along with the instruction to the candidate by visiting the link. लिंक जो है वो आपको ये वाला दिया हुआ है, और यही वाला लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। The same is available for download now. Candidates can download the same by entering the CSWT registration number, that is the unique ID, and your date of birth. For the best result, please use the Google Chrome or Internet Explorer and above for viewing and printing of the admit card. Best of luck. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से मेरे भाई, अगर अपन देखेंगे यहां पे, अगर अपन सिंपली क्लिक करते हैं तो अगला जो पेज आपका होगा वो ओपन होगा, जहां पे जो एप्लीकेशन नंबर वाला फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको अपना यूनिक आईडी जो है वो डालना पड़ेगा। रेफरेंस नंबर जो आपको मिला होगा आपके रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे वो आपको यहां पे डालना पड़ेगा, और साथ में जो डेट ऑफ बर्थ आपका दिया हुआ है वो आप डालेंगे। और फिर कंप्यूटर भाई साहब को बता दो कि आप रोबोट नहीं हैं, और फिर आप लोगन पे क्लिक जो है वो कर देंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा वो आप सिंपली वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये हुई आपकी न्यूज नंबर 1। दूसरे वाली न्यूज के बारे में बात अगर आप यहां पे करोगे तो देखिए वहां से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, फोर्थ वाला जो लिंक आपको दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, द मैंडेटरी सेफ ब्राउजर डाउनलोड। SEB ब्राउजर जो आपको यहां पे दिया गया है, इसके डाउनलोड के लिए आपको यहां पे पॉइंट जो वो दिया गया। गॉट द पॉइंट। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब। जैसे कि आपको जीमेल का अकाउंट ओपन करना पड़ता है तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम नाम का ब्राउजर दिया हुआ है, या कोई भी काम अगर आप इंटरनेट पे करने की बात कर रहे होंगे तो गूगल क्रोम है, फिर उसके बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फिर मोजिला फायरफॉक्स है, और या फिर अगर आप किडनी वाला फोन, सॉरी मतलब आईफोन वगैरह यूज करते होंगे या मैकबुक यूज करते होंगे तो सफारी आपको दिया हुआ है। राइट, तो जैसे वो ब्राउजर आपका होता है, ऐसे ही अगर आईसीएसआई का एग्जाम आपको देना है तो यहां पे आपको सेफ एक्सप्रेस नाम का ब्राउजर जो है वो दिया गया है, जिसके लिए अगेन ये जो पीडीएफ आपका है मेरे भाई, आपको कहीं आईसीएसआई की वेबसाइट पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। गॉट द पॉइंट। एंड सर, जैसे ही आप ये पीडीएफ को ओपन करेंगे, ओपन करते जो सबसे पहले वाला लिंक आपको दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक करो, और जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो अगला जो पेज आएगा अगेन ये वाला आएगा भाई साहब। इस पेज के अंदर फिर से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया है 9 डिजिट वाला, वो आप यहां पे डालेंगे, और साथ में आप वहां पे लिखोगे डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो आप वहां पे डाल दोगे। लॉगिन जो है वो आप वहां पे सिंपली कर देंगे। एक बार मैं क्लिक करके दिखा भी देता हूं कि एग्जैक्टली ऐसे का ऐसा पेज जो है वो यहां पे क्या होगा, ओपन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, फिर यहां पे आगे देखिएगा। अगले पेज पे अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा कुछ तो भी पेज जो है वो दिखाई देगा। गॉट द पॉइंट। ये वाले पेज पे एक तो आपका यहां पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको मैं मार्कअप कर लेता हूं ताकि पूरे फाइल को अपन देख पाए। ठीक है, एक तो यहां पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम जो है वो यहां पे आ जाएगा, स्पेलिंग वगैरह जो होगा वो प्रॉपर्ली चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में
यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो वो आपको दिखाई दे जाएगा, कौन से डेट को आपका एग्जाम, सॉरी डेट ऑफ बर्थ आपका जो रहेगा वो दिखाई दे जाएगा, लॉगिन नेम जो भी आपका है, और लाइव टेस्ट का डेट आपका जो रहेगा। सर ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे टेस्ट का मतलब क्या है, यहां पे मैं मॉक टेस्ट की बात जो है वो यहां पे मैं कर रहा हूं। 7 तारीख को जब आपका पेपर होने वाला है तो उसके 3 दिन पहले से या 5 दिन पहले से आपका मॉक टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और मॉक टेस्ट का लिंक जो होगा वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको आएगा। गॉट द पॉइंट? जब से मेल आना स्टार्ट हो जाएगा आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दिस थिंग, लेकिन आप भी अपने मेल को चेक करते रहिएगा कि मुझे मॉक टेस्ट का लिंक जो है वो कब आने वाला है। 5 तारीख को अगर आपका पेपर है तो ये लगा लो 3 या 4 तारीख से लिंक जो है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? सर क्या मॉक टेस्ट में जो मैं अपने आंसर्स को सॉल्व करूंगा क्या उसके जो मार्क है वो फाइनल एग्जाम में जुड़ेंगे क्या? हैं सर मैं मॉक टेस्ट में फेल हो गया तो क्या उसका इंपैक्ट मेरे फाइनल एग्जाम पे पड़ेगा क्या? हैं सर क्या मॉक टेस्ट वाले पेपर के अंदर कुछ मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने जरूरी है क्या? हैं बिल्कुल भी। तो मॉक टेस्ट क्यों ले रहे हैं सर? मॉक टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है वो घर बैठे बैठे होगा। बोले हाँ सर, आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप से या फिर अपने कंप्यूटर से, सर फोन यूज नहीं कर सकते क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता है। आईपैड सवाल ही पैदा नहीं होता है। टैबलेट सवाल ही पैदा नहीं होता है। ओनली लैपटॉप और कंप्यूटर। सर नहीं है मेरे पास, तो किसी दोस्त से ले लीजिएगा एक दिन के लिए। सर दोस्त के पास भी नहीं है तो कोई कैफे में चले जाइए, पहले से वहां जाके बात कर लीजिएगा कि मेरा जो पेपर है वो दिए गए टाइम पे रहने वाला है, मे बी 9:30 से 11:30 और वट एवर द केस में भी। गॉट द पॉइंट? और उस टाइम पे मैं अपना पेपर जो है वो सॉल्व करने वाला हूं, तो प्लीज एक प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो मुझे करके दे दीजिएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। नाम आ जाएगा, मेल आईडी आपका जो रहेगा वो आपको यहां पे दिखाई दे जाएगा। फिर इसके बाद में अगर और नीचे आप यहां पे जाएंगे तो ये देखिए, यहां पे आपको बकायदा लिंक जो है वो दिया हुआ है डाउनलोड SEB करने का। मतलब सबसे पहली बात आप यहां पे लॉगिन करोगे ये वाले पेज पे जाके, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में अगला ये पेज आपका रहेगा जहां पे आपको दिख जाएगा कि आपका जो मॉक टेस्ट है वो कौन से दिन पे कौन से टाइम पे रहने वाला है, और उसका जो पासवर्ड वगैरह होगा, जो आपका नाम है वो क्या रहेगा, मतलब आईडी जो है वो क्या रहेगी और उसका पासवर्ड क्या रहेगा, ये आपको वहां पे दिखाई दे जाएगा। गॉट द पॉइंट? ये देखने के बाद में फिर जब आप आगे जाओगे तो वहां आपको दिखाई देगा कि डाउनलोड SEB, ये ऑप्शन वहां पे आपको दिया हुआ है, तो इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करने का है, और जो ब्राउजर डाउनलोड करने के लिए अगले स्टेप आपको दिए गए होंगे वो स्टेप्स को आपको यहां पे फॉलो करना रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में और नीचे अगर आप जाएंगे तो यहां पे देखिए पूरा आपको बताया हुआ है। स्टेप 1 आपको करना रहेगा वहां पे डाउनलोड, और ड्यूरिंग द डाउनलोड एंटीवायरस इन योर सिस्टम में प्रॉम्प्ट यू टू रिकन्फर्म द डाउनलोड एज इट इज एन EXE फाइल, तो उसको कर दीजिएगा, ठीक है। डू नॉट वरी, इट इज वेरी सेफ टू डाउनलोड एंड रन द EXE फाइल। दिस EXE फाइल इज नीडेड ओनली फॉर द एग्जाम एंड नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। मतलब आपको एक वार्निंग जो है वो वहां पे आएगा कि भाई साहब ये जो आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, क्या इसको आप सही में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यस कर दीजिएगा, क्योंकि वो डाउनलोड नहीं करोगे तो पेपर नहीं दे पाओगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बाकी और जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। एक बार इसको पूरा रीड जो है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। गॉट द पॉइंट? डाउनलोड करने का पूरा प्रोसीजर आपको यहां पे दिखाया हुआ है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और अकॉर्डिंगली आप अपने SEB ब्राउजर को डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 काम आपके हो गए। एडमिट कार्ड जो है वो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, वहां पे जो रोल नंबर आपको दिया हुआ है वो आपने देख लिया होगा, सारे क्रेडेंशियल को आपने चेक कर लिया होगा कि नाम की स्पेलिंग सही है क्या, आपका ईमेल आईडी जो वहां पे दिया हुआ है वो सही है क्या। गॉट द पॉइंट? आपका टाइम कब है पेपर देने का, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सारे बच्चों का टाइमिंग अलग अलग होगा भाई साहब, ठीक है। कोई एक बैच रहेगी जो 9 बजे रहेगी, कोई एक बैच होगी जो 11 बजे हो सकती है, कोई एक बैच होगी जो 12 बजे हो सकती है, और व्हाटएवर द केस में भी आपको क्या करना है, अपने एडमिट कार्ड पे टाइम जो उसको नोट कर लेना है कि आपका टाइमिंग जो है एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, राइट। चलिए फिर इसके बाद में आता है आपका 3rd वाला अनाउंसमेंट। इस पे गौर फरमाइएगा, पहला, दूसरा और तीसरे वाला। सर 3rd वाला जो लिंक आपका है ये भी अगेन आपको वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो वहां पे ये चीज जो आपको दिखाई दे जाएगी। गॉट द पॉइंट? सर यहां जाने के बाद में
इस इंफॉर्मेशन को अपन प्रॉपर्ली पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं आखिरी पेज तक कि एग्जैक्टली आपको यहां पे दिया हुआ क्या है। क्या कहते हैं भाई साहब कि पेपर जो आपका होने वाला है ये रहेगा 7 मई 2022 को। आज तक जितने भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर पेपर घर पे होगा या पेपर सेंटर पे जाके होगा, सर पेपर ऑनलाइन होगा या पेपर ऑफलाइन होगा, तो आज आपके सारे सवालों का जवाब जो मैं कई दिनों से आपको देते आ रहा था, बताते आ रहा था कि बेटा घर बैठे बैठे आपका पेपर जो वो होने वाला है, ये यहां पे ऑफिशियली बता भी दिया गया। क्या कहते हैं भाई साहब कि रिमोट प्रोक्टर्ड मोड के थ्रू होगा। सर ये क्या होता है? रिमोट मतलब दूर से, घर बैठे बैठे। प्रॉक्टर मतलब आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको एक बंदा वहां पे कंटिन्यूअसली देख रहा होगा कि कहीं आप चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? तो उस जरिए ये काम किया जाएगा। The ICSI has decided to conduct the next CSW exam on Saturday, 7 May 2022, as per the following arrangements on the account of COVID-19 pandemic precautions. ठीक है सर, क्या कहते हैं? सबसे पहली वाली बात है कि रिमोट प्रॉक्टर मोड जो है इसको फॉलो किया जाएगा, ना कि किसी सेंटर वगैरह पे जाके। ठीक है, यू आर अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट थ्रू, या तो बोले आप लैपटॉप को यूज कर सकते हो या तो फिर आप अपने डेस्कटॉप को यूज कर सकते हो, अपने घर से भी चलेगा या फिर कोई और कन्वीनियंट प्लेस भी चलेगा, दोस्त के घर से किया तो भी चलेगा। एक ही बात ध्यान रखिएगा, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस जो है वो रहना चाहिए, किसी भी टाइप का कोई डिस्टर्बेंस वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर थ्रू द स्मार्टफोन और मोबाइल टैबलेट। सवाल ही पैदा नहीं होता है, फोन वगैरह यूज करना आपको अलाउड यहां पे किया नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए। इन द व्यू ऑफ रिमोट प्रॉक्टर मोड, द वाइवा वॉस पोर्शन स्टैंड्स रिमूव्ड नहीं है, ये भी आपको पहले से अच्छे से पता है। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स नाम का जो टॉपिक आपका होगा, ये आपका यहां पे कंडक्ट किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ में पार्श्व मैम ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर दिया है, पढ़ा दिया। ठीक है, मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात अगर करेंगे तो पहले से अपने को ये चीज के बारे में पता है भाई साहब। ठीक है, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम जो है वो आपको मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, और 200 मार्क का पेपर आपका रहने वाला, जिसमें से 100 मार्क्स जो है आपको यहां पे क्या करने हैं, सिक्योर करने। अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करूं तो 50 में से 20, 50 में से 20, 50 में से 20 और 50 में से 20 मार्क्स आपको लेके आने हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब किसी भी एक पेपर में अगर 19 मार्क्स भी आ गए तो भी आपको यहां पे फेल्ड मान लिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। फिर क्या कहते हैं, all students shall take a note that the use of the unfair means during the examination in the remote proctor mode is viewed very seriously by the ICSI, and if any student is found indulging in the use of the unfair mean regarding the examination, he or she shall be dealt seriously and stern action will be taken against them. Candidates shall refrain from adopting of the unfair mean during the CSWD inter alia, including क्या क्या नहीं करना है, इनमें से कोई भी कांड नहीं करना भाई साहब। एंड ध्यान से सुनिएगा, दे आर वेरी मच सीरियस अबाउट दिस थिंग। आपको 2 से 3 बार वार्निंग आएगी, फिर उसके बाद में आपका पेपर रद्द कर दिया जाएगा और आपका पूरा अटेम्प्ट जो है वो यहां पे बर्बाद हो जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। बाद में ये मत बोलना कि प्रवीण सर मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि ऐसा भी कुछ होने वाला है करके। इस बात को एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज, इसमें कोई गड़बड़ गलती जो है वो मत कीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए सर। तो ये सब चीजें आपको यहां पे नहीं करनी है, ये ऐसा आपको यहां पे बोल दिया गया। ठीक है, ओके। इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं मेरे भाई। अगर मैं ये इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करूं तो अभिजीत सर ने आपको ऑलरेडी FAQ जो है वो कवर करके दिया होगा, जिसमें लगभग यही बातें जो वो बोली गई। सर नहीं, हमने तो वो वीडियो देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, FAQs के ऊपर जो वीडियो बनाया गया था उसका भी लिंक जो है वो आपको इसी पर्टिकुलर क्लास के, इसी चैनल के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या होगा, मिल जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो वो FAQ वाला वीडियो जो है वो जरूर देख लीजिएगा, ताकि कहीं भी कोई भी गड़बड़ जो है वो आपके हाथ से ना हो। राइट, चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से। क्या कहते हैं भाई साहब, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव CSWD कंप्यूटर बेस्ड वुड बी हेल्ड ऑन द दिस डेट। टाइमिंग जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया उसके हिसाब से सारे बच्चों का टाइमिंग जो है वो अलग अलग हो सकता है, किसी का 9 बजे, किसी का 10 बजे, किसी का 11 बजे, किसी का 12 बजे, किसी का 2 बजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट।
कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो केयरफुल्ली, बहुत ध्यान से पढ़ने का है बोले अपने को, ठीक है। क्या कहता है, पहली बात, इट शैल बी कंडक्टेड थ्रू द रिमोट प्रोक्टर्ड मोड इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग द सेम फ्रॉम द टेस्ट सेंटर, पहले आप बता चुके हो। कैंडिडेट आर अलाउड टू अपीयर फ्रॉम द लैपटॉप और द डेस्कटॉप फ्रॉम द होम और अदर कन्वीनियंट प्लेस, ये भी आप पहले बता चुके हो। इन व्यू ऑफ रिमोट प्रॉक्टर मोड द वाइवा वॉस पोर्शन हटा दिया गया, ये भी आप पहले बता चुके हो। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहेगा, ये भी आप बता चुके हो। लेकिन इसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या कहते हैं भाई साहब कि सर पासिंग की बात बोले अगर यहां पे की जाए, इज वन ऑफ द मैंडेटरी कंडीशन फॉर ऑल द कैंडिडेट जिनको बोले अगले लेवल पे जाना होगा, दैट इज द सीएस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एक्सेप्ट द कैटेगरीज विच आर एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड किन के लिए है, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, 50% से ज्यादा का सिक्योर मार्क्स जो है वो बोले कर चुके, ठीक है, ओके। शुड हैव पास CSWT एंड वगैरह वगैरह वगैरह, यहां पे ये ध्यान से देखिएगा भाई साहब। शुड ऑल्सो हैव पास 10+2 कंडक्टेड बाय द एग्जामिनिंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड, नहीं ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब। द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंडिडेट नॉट फुलफिलिंग एनी ऑफ द कंडीशन, ये भी अपना काम का नहीं है, अपना सीधा सीधा क्या है, CSWT का पेपर है भाई साहब, वो अपन दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए पार्ट 1 जनरल इंस्ट्रक्शन, ये बहुत ध्यान से देखिएगा कि सर इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग द प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड, सर क्या एडमिट कार्ड को प्रिंट करना जरूरी है, ICSI ने बोला यस, प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द ICSI, एवरी कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू वेरीफाई ऑल द डिटेल्स मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड, चेक कर लो अच्छे तरीके से, नाम सही है क्या, फोटो आप ही का लगा हुआ है क्या, सिग्नेचर जैसा आपने प्रोवाइड किया था वही वाला है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड है और साइन किसी और का कॉपी हो गया हो, ठीक है। आपने नहीं किया होगा, लेकिन जब ICSI ने एडमिट कार्ड प्रिंट करके दिया होगा तो कई बार ऐसा हो जाता है जब बल्क काम रहता है तब, ठीक है। फिर इसके बाद में एडमिशन नंबर, डेट, timing of the test etc. In case of any discrepancy the same may please be brought to the notice of the ICSI immediately at this particular mail ID. अगर ऐसा कुछ पंगा है, आपको ईमेल आईडी यहां पे दिया हो, मैं लिख देता हूं भाई साहब, ईमेल आईडी है CSEET@ICSI.edu, यहां पे आपको क्या करना होगा, मेल करना होगा अगर आपके इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी रही तो, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट यहां पे आता है, कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन रिमोट प्रॉक्टर मींस, इसका मतलब क्या है, रिमोट प्रॉक्टर का मतलब क्या है, बोले प्रवीण सर ने आपको बता दिया है, आप अपने घर पे बैठे रहोगे, ऐसा कमरा आपका होना चाहिए जहां पे 2 घंटे के लिए कोई भी दूसरा बंदा आके नहीं बैठना चाहिए। सर स्क्रीन पे दिखाई नहीं देना चाहिए ना, है कमरे के अंदर भी कोई बंदा नहीं आना चाहिए, किसी और बंदे की आवाज भी अगर वहां पे आ रही होगी तो ऐसे केस में आपको वार्निंग जो है वो आ सकती है। क्या कहते हैं भाई साहब, कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सेफ एग्जाम ब्राउजर, ठीक है सर कर लिया, at their laptop or the desktop as per the link provided to them in the due course of time. Candidate shall be continuously monitored through the video and audio mode by the supervisor known as the proctor in same manner as if they are appearing in the examination at the examination center. आपको कंटिन्यूसली वहां पे क्या करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही होगी तो फिर आपका जो एग्जाम रहेगा वो आपको सबमिट करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या लेके जाना है आपको साथ में, मतलब क्या क्या लेके बैठना है आप ही के घर पे। पहला एडमिट कार्ड, दूसरा आईडी कार्ड जो कि मतलब कोई भी गवर्नमेंट ने इशू किया होगा, इनमें से कोई भी एक चलेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड चाहिए ही चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड जो आपका रहेगा, पासपोर्ट है तो ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, पैन कार्ड है तो ठीक है, आधार कार्ड अगर आपके पास में है तो ठीक है, वोटर कार्ड अगर आपके पास में है तो भी ठीक है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो आपके पास में रहना चाहिए, ठीक है। For verification by the proctor for securing the appearance in the test, failing which they shall not be allowed to take the test. Oh my God! अगर ये 2 डॉक्यूमेंट आप अपने पास में लेके नहीं बैठे हो तो आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, candidates will not be allowed to keep any other document with them other than the admit card and the ID card. बस ये 2 डॉक्यूमेंट, सर पेपर पेन नॉट अलाउड, कैलकुलेटर है नॉट अलाउड, सर मोबाइल फोन बाजू में रहा तो चलेगा ना, क्योंकि उसी से मेरा वाईफाई चल रहा है, वाईफाई कनेक्ट कर दो, फिर उसके बाद में अपने फोन को थोड़ा सा अपने से क्या कर दो, दूर रख दो, जो कि आपके रीच में ना रहे, आप उसको टच ना कर पाए, ठीक है। चलिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द टेस्ट पोर्टल 30 मिनट्स बिफोर द टाइम स्पेसिफाइड फॉर द कमेंसमेंट ऑफ टेस्ट। काय को
ताकि लॉगिन वॉगिन करने में दिक्कत आपको आ रही है तो वो ना आए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अगर वहां पे हो रहा होगा तो वो आपके साथ में ना हो, ठीक है। No candidate shall be allowed to appear in the test after completion of 15 minutes of the commencement of the test, and no candidate shall be permitted to finish the test until the expiry of 90 minutes of the commencement of test। मतलब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका टाइम है पेपर का मॉर्निंग में 9 AM से 11 AM तक का, हो गया 120 मिनट्स। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, जरूरी नहीं है कि आपका पेपर 9 से 11 का ही रहेगा, टाइमिंग कुछ और भी हो सकता है। जस्ट अ सेकेंड, टाइमिंग जो आपका रहेगा वो बोले आपका कुछ और भी हो सकता है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, लेट इट गेट कनेक्टेड। हाँ जी, हो गया। तो क्या बोला गया है कि इसके आधे घंटे पहले आपको लॉगिन करना है, मतलब 8:30 AM को आप क्या कर दोगे, लॉगिन कर दोगे, ठीक है। और सर लॉगिन करने का दिन पेपर जो आपका रहेगा वो 9 बजे ही स्टार्ट होगा। 9 बजे जब आपका पेपर स्टार्ट हुआ है, आपने कहा यार मेरे को नहीं आ रहे क्वेश्चन, 15 मिनट के बाद में आपका बोलना है कि मेरे को क्या करने का, बंद करने का है, सबमिट का बटन बताओ कहां पे। तो ध्यान से देखिएगा कि जब तक कि 90 मिनट्स पूरे नहीं हो जाते हैं, मतलब जब तक कि 10:30 नहीं बज जाते हैं, आपको सबमिट का बटन जो है वो वहां पे दिखाई ही नहीं देगा, आप सबमिट का बटन वहां पे क्लिक नहीं कर पाओगे। 90 मिनट्स का टाइम जो है वो आपको वहां पे स्पेंड करना ही है भैया। पेपर अगर आपको नहीं भी आता होगा तो 90 मिनट बैठ के तुक्का तो भी मार ही सकते हो ना कम से कम, नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं है भाई साहब। गॉट द पॉइंट। चलिए फिर इसके बाद में लेट्स मूव अहेड। अगला पॉइंट यहां पे क्या कहता है, पांचवा पॉइंट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर अ मिनिमम 40% मार्क। बता चुका हूं मैं आपको, 50 में से 20 आपको लेके आने हैं और 200 में से 50% यानी कि 100 मार्क्स जो आपको सिक्योर करने हैं, तभी आप पास कहलाओगे। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी आपकी नहीं होती होगी तो आपको फेल्ड मान लिया जाएगा। सर ये बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है कि कोई भी बुक मटेरियल हैंड रिटन हो या फिर प्रिंटेड वाला रहे, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी, साइंटिफिक और प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर वगैरह। अरे भैया आपका एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की कोई भी ओरिजिनल आईडी कार्ड, इसके अलावा आपको कोई भी और चीज बाजू में लेके नहीं बैठना। ना आपके पास में पेन होना चाहिए, ना आपके पास में पेपर होना चाहिए, ना ही आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला डिवाइस होना चाहिए आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अलावा। सर पानी पीना हो तो ट्रांसपेरेंट वाली जो बॉटल आपकी रहेगी वो आप वहां पे रख सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा। क्यों? अगर आप पानी पिएंगे तो फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, 2 घंटे तक आप वॉशरूम भी नहीं जा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नॉट फॉर इवन अ सिंगल टाइम। गॉट द पॉइंट। तो वहां पे अगर आप पानी का कंजम्पशन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब की पी करने की इच्छा जो है आपकी होगी, जो कि आई डोंट एडवाइस कि आपको करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी टू अपीयर द एग्जाम शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशन 1982। ये काम करने छोड़ दीजिए। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द टेस्ट अंटिल इट इज सबमिटेड, ठीक है। नो ब्रेक शैल बी परमिटेड ड्यूरिंग द टेस्ट, किसी भी टाइप का नहीं, बायो वाला ब्रेक भी नहीं चलेगा सर, राइट। चलिए दूसरा है पार्ट नंबर 2, इंस्ट्रक्शंस फॉर अपीयरिंग द CSWD थ्रू द रिमोट मोड। क्या कहता है भाई साहब, सबसे पहली बात टेक्निकल वाली जो चीज है वो देख लीजिएगा, आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये एक बार यहां से लेके यहां तक अच्छे से आप देख लीजिएगा। क्या आपका जो कंप्यूटर है वो कंप्लाइंट है और या फिर नहीं है, ये पूरा एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में अगर मैं टेस्ट के प्रोसेस के बारे में बात करूं तो क्या कहा गया कि आपको जो आईडी वगैरह दिया होगा उससे आप लॉगिन पहले कर लीजिएगा और अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट जो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। रिमोट प्रॉक्टरिंग, इसमें ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं, सिंपल तरीके से वापस से वही पॉइंट आपको बोला गया है कि आपको अलग से रूम में बैठना होगा, वहां पे आपको बार बार मॉनिटर किया जाएगा कि आप कुछ गलत एक्टिविटी जो है वो नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेवल 1 क्या होगा कि आपका फोटो जो है वो वहां पे खींचा जाएगा, फिर इसके बाद में आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर भी वहां पे किया जाएगा, आपको अपना एडमिट कार्ड और जो आपका वैलिड आईडी प्रूफ होगा वो आपको डिस्प्ले वहां पे करना पड़ेगा, और अगर इनमें से कोई भी आपने रूल को वायलेट किया या फिर अनफेयर मीन को आपने यूज किया अपने पेपर को सबमिट करने के लिए, तो ऐसे केस में इमीडिएटली अलर्ट आ जाएगा लाइव प्रॉक्टर को, ठीक है। ये बहुत ध्यान से भाई साहब, इतने सारे चीजें हैं जिसकी वजह से आपको यहां पे क्या आ सकता है, सिग्नल जो है, वार्निंग सिग्नल जो है वो आ सकता है, इनको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट, देयर शेल बी लाइव प्रॉक्टर, सेशन दैट इज इन प्रोग्रेस शेल बी वॉच्ड ऑनलाइन। लाइव प्रॉक्टर जो है वो आपसे चैट भी कर सकता है, आपको बोल सकता है बार बार कि भैया गलत काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। तो ये एक बार देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉक्स है वो है आपका ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो बॉक्स है वो है आपका ये वाला। क्या कहते हैं भाई साहब कि सर अगर कोई टेक्निकल इशू आपको आ रहा है ड्यूरिंग द टेस्ट प्रोसेस, पहले की बात नहीं कर रहे, ड्यूरिंग द टेस्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, कैंडिडेट कैन रीच आउट फॉर द हेल्प डेस्क नंबर, जो कि एक तो आपको ये वाला दिया हुआ है, नोट कर लीजिए अभी सही, ठीक है। दूसरा आपको ये वाला दिया हुआ है टू रिजॉल्व योर इश्यूज, द नंबर विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 29th ऑफ अप्रैल, यानी कि आज से ही वो क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो टेक्निकल इशू है वो आप ये वाले आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। आईडी क्या है, CSEET ऑनलाइन एग्जाम @gmail.com। सर यहां पे gmail.com है, और जो आपका डेटा प्रॉब्लम था उसके लिए ICSI.edu.com था, .com नहीं सॉरी .edu था, राइट। चलिए फिर इसके बाद में यहां पे बात करेंगे तो ये ठीक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। विल नॉट बी अलाउड टू टेक बायो ब्रेक, पहले से पता है सर। द इशू फेस्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द टेस्ट वाया नो नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क डिस्कनेक्शन ड्यू टू वाईफाई डिसेबल, नो इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह, अगर ऐसा कुछ होता है तो यू विल बी अलाउड टू लॉग इन अगेन, दोबारा लॉग इन कर सकते हैं, और वहीं से ही आपके क्वेश्चन चालू होंगे जहां पे आपने क्या किया था, छोड़ा था, ठीक है। रिमोट प्रॉक्टर शेल कीप वॉच ऑन ऑल द सब्जेक्ट इंस्टेंसेस सच इंस्टेंस एंड रिपोर्ट टू द ICSI इमीडिएटली। अगला देखिएगा भाई साहब, ये वाला नोट कर लीजिएगा, क्या कहता है, कैंडिडेट्स में अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट ऑफ अराउंड 2 hours, लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास का रहता है वैसा। और मैं आपको ये बता दूं कि आपके मॉक टेस्ट का आपके मेन पेपर से कोई कनेक्शन नहीं, उसके जो मार्क होंगे मॉक टेस्ट के, पहली बात तो ये कि मॉक टेस्ट का कोई रिजल्ट आता ही नहीं है। काफी बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मेरा मॉक टेस्ट हो गया है, अब रिजल्ट कब आएगा। बेटा मॉक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता है, मॉक टेस्ट में पास और फेल नहीं होते, मॉक टेस्ट के मार्क्स जो आपके रहेंगे वो काउंट नहीं किए जाते। अगर सारे के सारे क्वेश्चंस को आपने तुक्का वहां पे मार दिया तो भी चलेगा, मॉक टेस्ट में आपके पासिंग और फेल से या आपके फाइनल एग्जाम से कोई कनेक्शन नहीं है। तो सर काय को ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ताकि SEB लाइट जो आपका है, जो ब्राउजर आपका है, उसको एक्सेस करने में अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वो मॉक टेस्ट में समझ में आ जाएगा, और फाइनल एग्जाम जो आपका होगा वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। बस यही कारण है जिसके वजह से मॉक टेस्ट जो आपका लिया जा रहा है, और जो कि प्रपोज टू बी हेल्ड ऑन द 3rd of May। कब लिया जाएगा, 3rd of May को लिया जाएगा। द मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट टू फैमिलराइज देम विद द रिमोट प्रॉक्टिंग प्रोसेस। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अपीयरिंग इन द मॉक टेस्ट शैल बी सेंट टू द कैंडिडेट सेपरेटली। ये बोले आपको क्या किया जाएगा, अलग से भेजा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में पार्ट नंबर 3 ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन, ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके भाई साहब। अटेम्प्टिंग टेस्ट, एक बार यहां से इसको आप रीड कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, ये पूरा का पूरा, ठीक है। नेविगेशनल इंस्ट्रक्शन, वो आपको मॉक टेस्ट में भी समझ में आ जाएगा कि जो आपने मार्क कर दिया वो ग्रीन दिखाई देंगे वगैरह वगैरह वगैरह, ये आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। दैट्स इट मेरे भाई। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन यहां पे मुझे आपको देनी थी वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि एक तो आप अपना एडमिट वाला जो कार्ड है इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। आपका टाइम जो है वो आप कंफर्म कर लो कि कौन से टाइम पे आपका पेपर रहने वाला है, 7 तारीख को, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जो आपको SEB लाइट नाम का ब्राउजर दिया गया है उस ब्राउजर को आप कर लीजिएगा डाउनलोड, ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी वाली बात कि भैया आपके पास में लैपटॉप और या फिर आपके पास में कंप्यूटर है, इस बात को आप कंफर्म कर लीजिएगा। गॉट द पॉइंट। और अगर आपके पास में कंप्यूटर की बात आप यहां पे कर रहे होंगे तो एक आपके पास में वेबकैम जो रहेगा, वेबकैम जो आपका होगा ना, इस वेबकैम को इंस्टॉल कर लेना ताकि सामने वाला बंदा आपकी फोटो वगैरह देख पाए कि आप वहां पे प्रॉपर्ली बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, और चीटिंग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये भी कहूंगा कि इवन अगर आप अपने घर वालों से नॉर्मली टाइम पास भी कर रहे होंगे ना तो वो भी नहीं चलेगा। जिस टाइम पे आपका पेपर चल रहा है उस टाइम पे आपको कोई भी और काम नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए।
गॉट द पॉइंट, दैट्स इट। रुकते हैं यहीं पे ही एंड आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा एंड सीएस कार्ड इंडिया की फैमिली जो है वो हमेशा आपके साथ में रहती है। अगर ये बात सच है तो कमेंट सेक्शन में आप रिव्यू जो है वो भी डाल दीजिएगा एंड अगर आपको कोई डाउट और भी होगा तो वो प्लीज मुझे एक बार बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा एंड वी विल गिव यू द रिप्लाई। गॉट द पॉइंट। चलिए सर मिलते हैं लाइव क्विज के अंदर जो आज ही के दिन आपका होने वाला है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।